Assalamualaikum viewers, I hope so that you all are fine and doing well. Welcome to my channel Mathematics with Fatma. I hope so that you all are fine. So let us start our exercise 1.3. Its question number 1 is the sum of three consecutive integer is 42. Find the integers. अब हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं, ठीक है। उन्होंने हमें नहीं बताया कि कौन कौन से तीन इंटीजर्स हैं, लेकिन उन्होंने हमें इसका सम बता दिया है कि इसका सम जो है वो इक्वल टू 42 है। अब मुझे नहीं पता कि वो तीन इंटीजर्स कौन से हैं, तो चलिए मिलके उनको फाइंड करते हैं। मेरे पास मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो इक्वल टू एक्स है, और मेरा जो सेकंड इंटीजर है वो एक्स प्लस वन है, और जो मेरे पास थर्ड इंटीजर है वो एक्स प्लस टू के इक्वल है। अब हमारे पास सवाल में ये है कि जो मेरे पास इन तीनों का सम आएगा ना वो इक्वल टू 42 होना चाहिए। तो मैं एक इक्वेशन निकाल लूँगी इनसे कि एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू 42। अब अगर मेरे पास ये जो इक्वेशन बनी है, अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँ तो मेरे पास जो जवाब आएगा, यानी कि मैं एक्स प्लस एक्स 2x और ये 3x एज इट इज़ 1 प्लस टू इक्वल टू 3, मेरे पास ये यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन बनी है और 42 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 यहाँ पे प्लस हो रहा था, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं जब इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 39। एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के मैंने इसको डिवाइड कर देना है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर एक्स का जो आएगा वो 13 होगा। अब बुक वालों ने हमें कहा था कि हमने तीन ऐसे इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 42 हो, और मैंने उस एक इंटीजर को मैंने लेट कर लिया है एक्स की इक्वल। अब मैंने एक इंटीजर की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, लेकिन मैंने बाकी और दो की इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला इंटीजर मैंने एक्स लेट कर लिया था, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, इक्वल टू 13 हो गया। अब मैंने सेकंड इंटीजर जब मैं एक्स के अंदर प्लस वन करूँगी तो मेरे पास मेरा सेकंड इंटीजर निकल आएगा ऑटोमेटिकली। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि 13 है, और प्लस वन एज इट इज़। जब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँगी तो आंसर के बाद में मेरे पास आएगा 14। अब मैंने थर्ड जो है वो इंटीजर फाइंड आउट करना है जो मुझे बुक वालों ने बताया हुआ था, क्योंकि मैंने तीन इंटीजर्स फाइंड करने थे, इसलिए मैं आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है एक्स प्लस टू। एक्स की जगह 13 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। जब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15। तो अब मैंने तीन इंटीजर्स फाइंड कर लिए हैं, तो आप लोग लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 13, सेकंड इंटीजर इक्वल टू 14 एंड थर्ड इंटीजर इक्वल टू 15। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इस एक्सरसाइज का मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन वो मेरे पास है, द डायग्राम शो द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़, ये मेरे पास ए सी की लेंथ है, और जो एरिया बुक वालों ने बताया है वो ये है। अब मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है इसकी, और इन्होंने मुझे फॉर्म बता दी है कि जब मैं लेंथ फाइंड आउट करूँ तो उसकी फॉर्म आंसर ये आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/√3 प्लस 6/√2, इस तरह से मेरा आंसर आना चाहिए। और ए और बी हैं असल में क्या, इंटीजर्स हैं, तो मेरे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, पुटिंग करूँगी। ये वैसे है इस एक्सरसाइज का ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साइड पे आप लोगों को ट्रायंगल जो है वो भी दी हुई है, ठीक है, वो भी आप लोग चेक कर लें, यहाँ पे है, ठीक है। ए और बी मेरे पास नहीं दिया हुआ, लेकिन ए और सी मेरे पास दिया हुआ है, और ट्रायंगल का एरिया भी दिया हुआ है, तो इसकी मदद से मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मेरे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं मैं वो लिख लेती हूँ। ए सी है मेरे पास, उसकी वैल्यू मैं लिख ली। अब जो बुक वालों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है मैंने उसकी भी वैल्यू लिखी, और ए भी मेरे पास नहीं है, ये भी मैंने लिख लिया। अब मैं खुद से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करूँगी। ये मुझे बुक वालों ने दिया था, ये वाला जो ये मुझे बुक वालों ने दिया था, मैं खुद से एक एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने वाली हूँ। उसका फार्मूला ये होता है, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये हम आगे भी करेंगे, अभी के लिए ये लाजमन याद करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो सवाल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह मैंने ये पुट कर देना है, ये जो उन्होंने मुझे बताया था 1+√15, ये मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पुट कर देना है। उसके बाद ब्रेथ मेरे पास क्या थी, ए सी, हाइट मेरे पास थी ए बी, और 2 एज इट इज़। अब 1 प्लस ये जो √15 है ये साथ साथ चलता रहेगा जब तक हम जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है वो फाइंड आउट ना कर लें। अच्छा, अब मेरे पास देखें ये 2 यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा था ना, तो मैंने 2 को उस साइड पे लेके जाना है, और 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से इक्वेशन आएगी मेरे पास।
और मैंने इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब ए बी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके मैंने ए को कर देना है डिवाइड। तो सिचुएशन मेरे पास यहाँ पे ये बन गई है, ए बी इक्वल टू 2 और साथ में वही सारा कुछ जो मैंने पहले का लिखा हुआ है यहाँ पे डिवाइड कर देना है ए सी के साथ। अब मेरे पास एक सी की वैल्यू है, ठीक है। ए सी की क्या वैल्यू पर उन्होंने हमें दी थी, उन्होंने ए सी की वैल्यू सबसे पहले हमें दी थी 3 + √5। ये मेरे पास ए सी की वैल्यू थी, तो मैंने ए सी की जगह ए सी की वैल्यू पुट कर देनी है। ए भी नहीं था और एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास था 1 + √15। और अब मैं आगे स्टेप्स करूँगी तो वो आप लाजमन देखिएगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, मेरे पास ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली बन चुकी हैं, यहाँ तक जो काम है वो हो चुका है। अब यहाँ पे रैशनलाइजेशन होगी, जो कि मैंने पिछली दोनों वीडियोस में जो मैंने अभी तक की अपलोड की उनमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन। तो सिंपली रैशनलाइजेशन होगी जिसमें डिनोमिनेटर उसी के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाता है और डिवाइड भी हो जाता है, ठीक है। अब मैंने उसी तरह बिल्कुल करना है, लेकिन साइन चेंज कर देने हैं इनकी, क्योंकि रैशनलाइजेशन का ये रूल है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि इनकी सिंपल जो आती है मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। नीचे एक फार्मूला बन रहा है, अगर आप लोग गौर करें, a+b a-b इक्वल टू a² और b², ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस आता है, माइनस यहाँ पे मिसिंग है, तो आप लोग लाजमन यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा। अब आप लोग देखें कि यहाँ पे 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे आपने वो मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 1 को पहले इस ब्रैकेट के साथ और फिर अंडर 15 को इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप अगर यहाँ पे चाहें तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो आगे पीछे और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी बन जाएगा आपके लिए सॉल्व करना मज़ीद। अच्छा, अब मैंने अंडर रूट जो 3 है इसको इससे कैंसिल कर लिया, 2 को 15 के साथ कैंसिल कर लिया। और यहाँ पे एक और मिस्टेक जो है वो 15 यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे 5 है, ठीक है। इस चीज़ का भी आप गौर कर लें। अब जब मैं 3 और 15 को माइनस करूँगी, मैंने आपको बताया यहाँ पे माइनस का साइन आता था, तो जब मैं 3 और 5 इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा -2। यहाँ पे 15 नहीं है 5 है, इसकी इंसान से गलती हो जाती है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ये अब 2 ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे और पीछे रह जाएगा मेरे पास माइनस। जहाँ तक ऊपर वाली जो नॉमिनेटर है उसकी बात रही, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप देख लें यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया वो सिंपल एज इट इज़ आ गया, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 45 आ गया अंडर रूट एज इट इज़, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आ गया 75, वो भी अंडर रूट जो है एज इट इज़। ये मेरे पास पूरी एक वैल्यू बन गई है। प्लस माइनस साइन के लाजमन से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास -2 था, इस माइनस को मैं ऊपर ले गई, माइनस मेरे पास इस फॉर्म में आ गया माइनस और अंदर ये ब्रैकेट है। इसका तो साफ़ तौर पर वाज़िया ये मतलब है कि जो मेरे पास बाहर वाली अंदर जो ब्रैकेट के साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे, यानी जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे मैं क्या लगा दूँगी, प्लस। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ का गौर कर लें, दोबारा से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मेरे पास पहले ब्रैकेट के अंडर रूट जो 3 है उसके बाद प्लस था, तो प्लस चेंज हो गया माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। सारे जो भी साइन है ना उनका उलट लिख देना है आपने। अब मैं एक काम कर रही हूँ कि मैं अंडर रूट 3 वाली जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं उन्हें मैं साथ लिख लेती हूँ और अंडर रूट 5 की वैल्यूज़ को मैं एक साथ लिख लेती हूँ। अच्छा, जब मैंने इनको वैल्यूज़ को साथ लिख लिया तो इनकी सिंप्लीफिकेशन का जो मेरे पास आंसर बनेगा वो किस तरह होगा वो मैं आपको लाजमन दिखाती हूँ, साथ साथ आप प्लीज़ देखते रहिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 है और यहाँ पे 5 है, 5 - 1 4 और अंडर रूट 3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मिस्टेक्स होती हैं इसमें, दोबारा से देख ली। यहाँ पे 1 था ना, कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 और 5 आपस में माइनस हो जाएंगे तो आंसर आएगा 4, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने माइनस कर रही हूँ। और अंडर रूट 3 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब अगली वैल्यू की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो मेरे पास यहाँ है +5 और 3। अब मैं इन्हें भी माइनस करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है 1, कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3। तो जब मैंने इन दोनों को भी माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2 और बीच में मेरे पास आ गया अंडर रूट 5, ठीक हो गया। अब आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास प्लस साइन क्यों आया है, तो वो भी इसी वजह से आया है क्योंकि मैंने इन दोनों को किया था माइनस, ठीक है। तो जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई भी पूरे क्वेश्चन के बारे में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो लाजमन कमेंट में कीजिएगा।